नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में आज हम पाठ 3 अनुपम गुरु भक्त पढ़ेंगे। इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पिछली कक्षा के बारे में बात करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 मुझे धूप चाहिए पढ़ा था, जिसमें एक पपीते की महत्वाकांक्षा, पपीते का आत्मविश्वास, पपीते का एक संकल्प, एक पपीते के पौधे का लेखक ने सजीव वर्णन किया था, जिसमें उसे अंततः सफलता मिलती है जो वो चाहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम भी आत्मविश्वास अपने पूर्ण लगन के साथ जुट जाए तो हमें भी पूर्णता सफलता मिलेगी। आज हम इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम गृह कार्य के बारे में बात करते हैं कि आप मन लगाकर ध्यानपूर्वक अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने आप को प्रसन्नचित्त रखते हुए पूरे ध्यान से, पूरे मन से पाठ को पढ़ते होंगे, गृह कार्य को करते होंगे और आगे करते भी रहेंगे। जिसमें पिछले जो आपको भेजा गया होगा जो गृह कार्य, उसमें अब पाठ 2 का अभ्यास कार्य और कुछ शब्दार्थ और प्रश्नों को याद करने के लिए था। आशा का तो आपने याद कर लिया होगा और आगे भी दिए गए गृह कार्य को पूरे मन से करते रहेंगे। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ में मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर शिवाजी के बारे में बात किया गया है। उनके जीवन के 2 घटना चक्रों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। वीर शिवाजी के गुरु का नाम था स्वामी रामदास। रामदास जी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे। उनका शिवाजी से अगाध प्रेम था, वैसे ही शिवाजी का भी अपने गुरु से अनन्य प्रेम था। वे अपने गुरु में अटूट श्रद्धा रखते थे। वे अपने गुरु पर सर्वस्व न्यौछावर कर सकते थे, यहां तक कि अपने प्राणों को। उन्हीं के आपसी संबंध, उनके प्रेम, उनके स्वभाव, उनके भाव का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वामी रामदास अपने शिष्यों के साथ बराबर घूमते थे। जैसा कि स्वामी रामदास एक सज्जन व्यक्तित्व के थे। वो बराबर घूमते रहते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे। जैसा कि आप हमारे यहाँ साधु सन्यासी भी होते हैं, वो एक स्थान पर नहीं रहते, वो कई स्थानों पर इधर उधर आते जाते हैं। वैसे ही कभी कभी उनके साथ शिवाजी भी होते थे। शिवाजी भी अपने गुरु की बड़ी निष्ठा से सेवा करते थे। निष्ठा मतलब होता है, निष्ठा का अर्थ है श्रद्धा और भक्ति। शिवाजी अपने गुरु की बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करते थे, जैसा एक शिष्य गुरु का करता है। जिस तरह से आप अपने गुरुजनों के, अपने शिक्षकों के एक आदेश पर, एक बात पर हर काम करने को तैयार रहते हैं, उसी तरह से वो भी अपने गुरु के प्रति उतना ही आदर भाव रखते थे जितना वो अपने माता पिता के बारे में, माता के में भाव रखते थे। हम भी अपने माता पिता के एक आदेश पर हमेशा उनकी आज्ञा में, उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ उनके सभी कामकाज भी अपने हाथों से किया करते थे। शिवाजी अपने गुरु का आज्ञा का पालन तो करते ही थे, साथ साथ उनके सभी कामकाज अपने हाथों से स्वयं करते थे। जैसे आप अपने माता पिता के आदेशों के पालन के लिए कोशिश करते हैं कि पिताजी कोई काम कहें, कोई माताजी कोई काम कहें वो हमसे कहें और लोगों से ना कहें।
उसी तरीके से शिवाजी भी अपने गुरु के बारे में यही भाव रखते थे कि गुरु कोई भी आदेश दे, कोई काम कहे तो उसे मैं अपने हाथों से करूं। वो अपने सेवकों को आदेश नहीं देते थे, अपने अनुचरों को आदेश नहीं देते थे, गुरु का कार्य वो स्वयं करते थे। उनकी गुरु भक्ति स्वामी जी के प्राणों में आनंद पैदा करती थी। उनकी जो भक्ति थी, गुरु के प्रति जो अगाध प्रेम था, वो स्वामी जी को बहुत अधिक पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। एक बार स्वामी जी के मन में शिवाजी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार बना। एक दिन स्वामी रामदास जी बैठे थे, उनके मन में आया कि शिवाजी की परीक्षा लेते हैं कि शिवाजी हमारे लिए कितना प्रेम भाव रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ दिखावा है। वर्षा के दिन थे, संध्या हो रही थी। संध्या मतलब होता है शाम का समय, सायंकाल का समय। दिन और रात, दिन समाप्त हो रहा हो, रात आ रही हो, तो दोनों को जो मिलन का जो समय होता है उसे संध्या समय कहते हैं। संध्या का समय था, संध्या हो रही थी, आकाश पर बादल छाए हुए थे। बरसात का महीना था, वर्षा ऋतु थी, तो उस ऋतु के अपने स्वभाववश, अपने प्रकृति के कारण आप जानते हैं कि बरसात में आकाश में बादल छाए हुए थे। स्वामी जी चारपाई पर जा पड़े। अब परीक्षा लेना था उनको, तो चुपचाप जाके चारपाई पर लेट गए, जा पढ़ने के पर लेट गए और हाथ से अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से कराहने लगे। अपने हाथों से पेट को पकड़ा और कराहने लगे। कराहने मतलब आवाज विलाप करने लगे, रोने लगे या क्रंदन करने लगे। शिवाजी को जब पता चला तो वे उनके पास दौड़े आए और उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुजी आप क्यों करा रहे हैं? जब शिवाजी को यह ज्ञात हुआ, आवाज उन तक पहुंची या किसी ने उनको बताया, तो उन तक आए और उन्हें तुरंत पूछा कि गुरुजी आप इतने अधिक व्यथित क्यों हैं, क्यों पीड़ा में है, क्यों आपको कष्ट हो रहा है? स्वामी जी ने कराहते हुए उत्तर दिया, कुछ मत पूछो शिवा, मेरे पेट में बड़े जोरों की पीड़ा हो रही है। यहाँ स्वामी रामदास जी शिवाजी को प्यार से शिवा शब्द करके शिवा के नाम से पुकारते थे। तो कराहते हुए उत्तर दिया कि शिवा कुछ मत पूछो, मेरे पेट में बड़े जोर की पीड़ा हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शिवाजी बोल पड़े, आप व्याकुल ना हो गुरुजी, मैं अभी वैद्य को बुला लाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप व्याकुल ना होइए, व्याकुल माने परेशान मत होइए, मैं अभी तुरंत वैद्य को बुला कर लाता हूँ, वो आपको दवा देंगे और आपके पेट की पीड़ा शांत हो जाएगी। अर्थात जब दवा जैसे ही आप खाएंगे, आपकी पीड़ा, जो आपका कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। रामदास ने कराते हुए कहा कि कोई दवा काम नहीं करेगी शिवाजी, मुझे कोई भी दवा काम नहीं करेगी। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि उनको तो दर्द था ही नहीं, वो तो शिवाजी की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो शिवाजी की परीक्षा लेने के लिए अगर वो वैद्य को बुला लाते, परीक्षा कैसे लेते? उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। क्या सोचा था तो आगे हम जानते हैं कि कोई दवा काम नहीं करेगी शिवा। वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में जो पीड़ा हो रही है वह सिंघनी के दूध को छोड़कर और किसी वस्तु से ठीक नहीं होगी। अब देखिए उन्होंने उनके एक क्या बहुत गंभीर बात रखी उनके सामने कि शेर का नाम सुनते ही लोगों के डर से पसीने छूट जाते हैं। अब उन्होंने क्या मांगा है? शेरनी का दूध, सिंघनी का दूध। तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो पेट की जो पीड़ा है, पेट का जो दर्द है, वह किसी और चीज से ठीक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंघनी के दूध को छोड़कर। अब तो बचना बहुत कठिन है, अब तो बचना
बहुत कठिन है, क्योंकि सिंघनी का दूध कहाँ मिल सकता है। तब रामदास जी ने कहा कि अब तो मैं बच नहीं सकता, अब मेरे प्राण चले जाएंगे, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सिंघनी का दूध कहाँ मिल सकता है। स्वामी रामदास अपने कथन को समाप्त करके जोर जोर से कराने लगे। कौन? स्वामी रामदास अपने कथन में क्या होता है, बात, अपनी बात को समाप्त किए और जोर जोर से कराने लगे। शिवाजी स्वामी जी की ओर देखते हुए बोले, ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी, सिंघनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? अब वो कहते हैं, गुरुजी आप ऐसा क्यों कहते हैं, सिंघनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपके लिए सिंघनी का दूध लाऊंगा। सिंघनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? अब उन्होंने उनकी जो बात को थी, जो उनकी दवा के लिए एक उन्होंने जो कठिन बात सामने रखी थी शिवाजी की, उन्होंने बिना हिचकिचाए, बिना किसी डर के तुरंत बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं गुरुजी, सिंघनी का दूध क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपके लिए सिंघनी का दूध लाऊंगा। एक कठिन कार्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अपने गुरुजी की पीड़ा को शांत करने के लिए शेरनी के दूध को लाना स्वीकार कर लिया है। तब स्वामी रामदास जी ने पेट को पकड़े हुए कहा, स्वामी रामदास जी अपने पेटों को पकड़े हुए बोले कि तुम मेरे लिए दूध लाओगे? सिंघनी को तो कोई पालता ही नहीं शिवाजी, सिंघनी को तो कोई पालता नहीं, वो कोई पालतू जानवर नहीं, कोई पालता नहीं उसे कि तुम जाके उसे दूध उसे मांगोगे लेके चले आओगे, फिर क्या वन में सिंघनी के लिए दूधने के लिए जाओगे, सिंघनी तुम्हें मारकर खा जाएगी। तब शिवाजी ने बिना किसी झिझक और भय के उत्तर दिया। शिवाजी बिना किसी झिझक माने क्या होता है, संकोच, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के कहा, उन्होंने उत्तर दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हे गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए सिंघनी का दूध लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। हे गुरुदेव मैं आपके लिए सिंघनी का दूध अवश्य लाऊंगा। सूर्यास्त हो चुका था, धरती पर अंधेरा फैल रहा था। शिवाजी हाथ में पात लेकर वन की ओर चले। वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे और रह रहकर बिजली भी चमकने लगी। बरसात का समय, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, बरसात का समय था। शिवाजी सूर्यास्त का समय हो गया था, सूर्यास्त के समय चल रहे थे, सूर्यास्त का समय हो गया था, वो चल पड़े। सूर्यास्त के समय जब जैसे जैसे अंधेरा समाप्त होता है तो चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा और इस पाठ को समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।